लुधियाना जिला संतमत सत्संग समिति के सभी पदाधिकारीगण, सद्गुरु महाराज जी के इस अमृत ज्ञान को वर्षों से श्रवण कर रहे ऐसे विद्वत जन, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबों के परम पावन श्री चरणों में दास बारंबार नमन करता है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज को पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। पाने की जननी क्या है? करना। जब तक किया नहीं जाता तब तक कुछ पाया नहीं जाता है। और करना क्या है, अब पाना क्या है, इसकी जानकारी भी अवश्य होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए कि नहीं? सबसे पहले तो पाना क्या है इसके विषय में जानना चाहिए कि क्या पाना है। जो पाना है अगर वो बैठ गया हमारे अंदर कि यही पाना है, तब उसके लिए करना जरूरी है। जिस तरीके से तो पाया जाता है उस तरीका को अपनाना पड़ता है। नहीं, हम लोग क्या पाना चाहते हैं? सभी के सभी एक छोटी से छोटी जो कीड़ी होती है, उस कीड़ी के भी अंदर यही है कि हमको सुख मिले, ये चाहता है ना। अब बड़े से बड़े जीव हाथी है, वह क्या चाहता है? हमको दुख मिले। हाथी क्या चाहता है? कि हमको दुख मिले। क्या मिले? सुख, है ना। हम आप प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी गण हैं, सुख को कैसे लिखते हैं और दुख को कैसे लिखते हैं? सो हर्षुकार खो सुख और दो हर्षुकार खो दुख। दोनों दो दो अक्षर का है? एक में लगा है सु, एक में लगा है दू। अब ख दोनों में लगा हुआ है। ख का क्या अर्थ होता है? ख का क्या अर्थ होता है? हाँ? हाँ? सुख और दुख का क्या अर्थ निकलता है? ख का अर्थ होता है इंद्रिया। ख का क्या अर्थ होता है? इंद्रिया। इंद्रिया कितने हैं? कितने इंद्रिया हैं? 14। इस 14 इंद्रियों को जो सुहावे उसका क्या नाम है? वो क्या कहलाएगा? सुख। 14 इंद्रियों को जो सुहावे, अच्छा लगे, उसको सुख। और 14 इंद्रियों को जो नहीं अच्छा लगे, प्रिय नहीं लगे, सुहावे नहीं, उसको क्या कहेंगे? हम आपको भी तो वही हो रहा है।
जो अच्छा लग रहा है उसकी मांग है, और मिले और मिले और मिले। और जो अच्छा नहीं लग रहा है और उसको परोसा जाए कि और ले लो और ले लो और ले लो। कितने आदमी होंगे तैयार? होंगे? जो इंद्रियों को अच्छा नहीं लगे वो कोई नहीं चाहता लेने के लिए। जो इंद्रियों को अच्छा लगे वो सब कोई चाहते हैं ना? लेकिन ये इंद्रियों को जो अच्छा लगता है क्या नहीं दिए हैं? अभी तक कोई नहीं दिए हैं। हमारी घर की जो धर्म पत्नी लक्ष्मी होती है फुलका बड़ा बढ़िया बढ़िया बनाती है ना रोटी। और सुंदर रोटी जब गुब्बारे के तरह खिला हुआ हम आपके सामने रखती है तो हम उसको खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। क्या दूसरे दिन उस गुब्बारे जैसे रोटी को क्या कहिएगा कि एक दिन खा ही लिए, अच्छा ही लगा, आज अब नहीं चाहिए हैं? अभी चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि इससे और अगर बढ़िया बनाना जानती है तो और बढ़िया बने। नहीं लगता है? और शब्द लग जाता है। यही है सुख के पीछे और शब्द जो लग गया, यही और शब्द ही हम आपको दुख देते रहता है। नहीं देता है? विचार कीजिए। वास्तव में सुख तो सुख ही है, लेकिन सुख के साथ में जो और शब्द लग गया ये सुख को दुख में बदल दिया। नहीं बदला? सुख को दुख में बदल दिया। ये और कब से लगा हुआ है हम आपका? कब से? किसी ने एक बार हमसे पूछा, ऐसे था तो दूसरे संप्रदाय के ही, हमको बोला कि बाबा आपके संत मत में कहते हैं कि जब से ये संसार बना है तब से हम लोग भी आ रहे हैं, हम लोग भी हैं। तब तो जिस समय भगवान राम का अवतार हुआ होगा उस समय आप होंगे? मैंने कहा हाँ जी अवश्य हम लोग होंगे, जरूर होंगे। कहा तब तो आप उनको देखे होंगे? हाँ जी जरूर देखे होंगे, क्यों नहीं देखे होंगे? जब उनका अवतार हुआ और वो थे और हम भी थे तो क्यों नहीं देखे होंगे? अवश्य देखे होंगे। तो कहा तब आप देखे होंगे तो बताइए कि उनका रूप कैसा था? कहा जिस समय हम उसके साथ थे ना, हाँ, और हमारे साथ जिस समय वो थे वो हम दोनों कैसे थे? रामचरितमानस पढ़ करके देखिए क्या कहते हैं। जो वे थे वही हम थे। उस समय जो वे थे वही हम थे, ना हम में अंतर ना उसमें अंतर। ये बात जो थी ये बात सनातन पुरातन है। ये शरीर नहीं है कि शरीर उस समय में भी था और शरीर आज भी है। ऐसा है क्या? हमारा शरीर था उस समय ये वाला, जिस समय भगवान राम थे अवतरित हुए थे, ये शरीर था क्या? यहाँ वो लेकर के कह रहे थे कि यही शरीर भी था उस समय में। आप लोग जो कहते हैं कि भगवान राम जिस समय अवतार लिया उसी समय से, तो ये शरीर नहीं था। इस शरीर में रहने वाला जो था वो था, वही उस समय देखा था भगवान को। अब भगवान ने भी उसी को। अच्छा एक बात कहिए, आप सब टीवी देखे होंगे, टेलीविजन प्राय सबके घर में, नहीं तो मोबाइल को ही टेलीविजन समझ लीजिए।
टेलीविजन जो होता है वो आप देखे होंगे कि किसी टेबल पर या किसी दीवार पर रख दिया जाता है, स्थिर है, टेलीविजन स्थिर है। और आपकी इच्छा जिस चीज को देखने की होती है टीवी चालू कर देते हैं। टेलीविजन में अब जो प्रसंग चल रहा है, अगर यदि वह कारुणिक प्रसंग है तो हम रोते हैं। हम आप रोते हैं नहीं रोते? मन में दुख होता है कि नहीं होता है? और अगर हास्य प्रसंग आ जाए तब हंसते हैं कि नहीं हंसते हैं? कारुणिक प्रसंग आता है तो रोते हैं, हास्य प्रसंग आता है तो हंसते हैं। लेकिन बेचारा टीवी को पूछिए, टेलीविजन को, कि आप क्यों नहीं हंसे, आप क्यों नहीं रोए, जस के तस क्यों? टेलीविजन हंसता है? टेलीविजन कभी रोता है? हैं? उसको नहीं सताता है ये प्रसंग, टेलीविजन को नहीं सताता है। लेकिन ये चलचित्र चल कहाँ रहा है? टेलीविजन के भीतर। नहीं, टेलीविजन के भीतर ये चलचित्र चल रहा है। भीतर में जो चल रहा है, इस भीतर वाले को जो इधर देख रहे हैं, इसलिए उस भीतर वाले का भीतर वहां टच कर जाता है और भीतर वाले को तंग कर करके फिर उनको रुलाता और नहीं होता है। लेकिन वो टेलीविजन कह रहा है हम आपको कि अगर इस दोनों चीजों से आपको परे होना है, सम होना है, तो मेरे जैसा स्थिर हो जाओ, मेरे ही जैसा स्थिर हो जाओ। फिर न कारुणिक प्रसंग तुम्हें रुलाएगा, न हास्य प्रसंग तुम्हें हंसाएगा। वास्तविक है कि नहीं? यही है हम आपका जीवन में सुख और दुख का भी। सुख और दुख से अगर परे होना चाहते हैं, सम होना चाहते हैं, तो बस यही हो जाइए, अपने को स्थिर कर लीजिए, अपने को स्थिर कर लीजिए। जिस दिन आप स्थिर हो जाएंगे उस दिन सुख और दुख से मुक्त हो जाए। गुरु महाराज ने कहा ना, तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, सब क्या? सुख दुख। तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, ये सब सुख नहीं कहा, क्या कहा? दुख कहा। हम आप क्या ले रहे हैं, विचार कीजिए तो। गर्मी के सीजन में अगर यदि थोड़ी देर कोई एसी पंखा कूलर सब बंद कर दे, तब पूछिए क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं उस समय? जल्दी से चल जाए, नहीं, जल्दी से चल जाए। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हमारा संग जो हो गया है वह हो गया जड़ के साथ। एक आदमी ने कहा कि बाबा मन मेरा भागता बहुत है। उनके बैठे हुए कहा, बाबा मन बहुत भागता है। मैंने कहा अच्छा, मन भागता है, बात तो ठीक है। आप एक साइकिल लीजिए, साइकिल, और साइकिल पर बैठिए और मन में लक्ष्य रखिए कि हमको जाना है बस्ती चौक। अब पैडल मारिए, साइकिल क्या रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगा? साइकिल अपने आप रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगा? तो बस्ती चौक आएगा, बस्ती चौक आएगा ना।
साइकिल आपका, सवारी आप, और चालक अगर अच्छे हैं तो आपकी साइकिल कभी भाग नहीं सकती, वो लक्ष्य पर ही जा करके रुकेगी ना। ठीक उसी तरह रथ तो मिला हुआ है मानव शरीर का हम आपको, सारथी पक्के नहीं है। हम सारथी पक्के नहीं है। पक्के सारथी नहीं होने के कारण हमारा लक्ष्य बदल जाता है। जैसे ही लक्ष्य बदलता है, जो परम सुख था उस परम सुख से बिछड़ कर हम दुख में। संतों ने कहा अगर यदि इनसे बचना चाहते हैं आप, तो इस मानव शरीर से आप ये सब उपाय कर सकते हैं। अभी हम आप सबों ने सुना है पाठ्यक्रम में जो ये कहने की बात आई, भगवान जो ये कह रहे हैं, ये समझाने का सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। अच्छा, एक बात ये याद रखिए, मानव ज्ञानी विवेकी सब है ना, और पशु पक्षी उसको नहीं है? आप एक छोटी सी चिड़िया को देखिएगा, पेड़ पर जो ताड़ गाछ या कोई गाछ होता है, उसके पत्ते में लटक करके जो बनाते हैं घोंसला, उसकी कारीगरी देखिएगा। किसी यूनिवर्सिटी में कोई गया था वो पढ़ने के लिए, कोई कॉलेज कोई स्कूल था, कोई कॉलेज स्कूल था उनके लिए है बना है, या किसी राजनेता को उन्होंने धरना धर करके कहा कि भाई घोंसला मेरे लिए नहीं है, आप घोंसला बनवाओ तब वोट देंगे, या पुतला जलाया कभी? ये सारा काम कौन कर रहा है? पाप कर्म कौन कर रहा है? मानव। झूठ कौन बोल रहा है? मानव। चोरी कौन कर रहा है? मानव। नशाओं का सेवन कौन कर रहा है? मानव। हिंसा कौन कर रहा है? मानव। ये सब के सब कौन कर रहे हैं? मानव। चिड़िया झूठ बोलती है, नशा करती है, चोरी डकैती है, सब हम लोग कर रहे हैं। अब परेशान भी कौन है? एक सज्जन मिला, हम उनको बोले कि आप सत्संग भजन सत्संगी थे, मैंने कहा कि आप सत्संग करते हैं? आप बाबा काम धंधा इतना है ना, काम धंधे के चक्कर में जो है ना समय ही नहीं निकाल पाते हैं और कर ही नहीं पाते हैं, नहीं कर पाते हो, टाइम नहीं मिलता। मैंने कहा अच्छा, तो ये हमको लगता है कि अब इस 24 घंटा को बढ़ा करके 36 घंटा या 48 घंटा का दिन बनवाना पड़ेगा, तब न होगा। नहीं, समय सबके पास है। आज देखिए ना, 24 घंटा में आप अगर यदि अपना निरीक्षण कीजिएगा तो आप देखिएगा और पाइएगा कि 24 घंटे में अधिकांश समय मेरा फालतू में बर्बाद जा रहा है, फालतू में बर्बाद जा रहा है। मोबाइल कितना घंटा चलाते हैं?
आजकल के तो बच्चे सुनने को मिलता है, मैंने देखा तो नहीं है, 2-2 बजे रात तक मोबाइल में लगे रहते हैं। 2 बजे रात तक, 2:30 बजे रात तक मोबाइल में लगे रहते हैं। और जो बच्चा 2-2:30 बजे तक मोबाइल पर लगा हुआ है, उसको अगर यदि कहेगा 3 बजे जगने के लिए और जग करके ध्यान भजन करने के लिए, करेगा? कर पाएगा? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो कब जगेंगे? 9 बजे, 10 बजे। प्रायः बच्चे को तो मैं देखता हूँ, स्कूल का समय होगा तो आधे घंटा या 15 मिनट पहले जगेगा। कई बच्चे बरस तक भी नहीं कर पाते, बिना बरस किए ही बैग कहाँ है, कौन सा बुक्स लेना है ये भी पता नहीं और भागते हैं। ये सब क्या है? ये सब है हम आपका कमजोरी, और कमजोरी है अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के कारण है। ज्ञान केवल जान लेना ही का मतलब नहीं होता कि हमने इस बात को सुन लिया और हमको ज्ञान हो गया। नहीं, ये सुनी सुनाई वाले ज्ञान फलीभूत ज्ञान नहीं है। ज्ञान को 4 भागों में बांटा गया: श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और तब अनुभव ज्ञान। हम लोग वर्षों से सुन रहे हैं, संत मत की बातें आज से सुन रहे हैं, वर्षों से सुन रहे हैं। ईश्वर ऐसे हैं, ईश्वर वैसे हैं, ध्यान ऐसे किया जाता है, ये सब बातें सुन रहे हैं ना। लेकिन सब अपने अपने हृदय पर हाथ धर करके देखिए और सच्चे मन से विचार कीजिए कि हमारा मानस जप भी कितना समय तक होना है, कितनी देर तक हम मानस जप कर पाते हैं, और अगर करते हैं तो कितनी तन्मयता से करते हैं। क्या एकाग्रता पूर्वक हमारा जप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? थोड़ा विचार करके देखिए तो पता चलेगा 90% लोग थे, चाहे हमारे जैसे सन्यासी ही क्यों न हो, महर्षि दिखाने वाले ही क्यों न हो, ब्रह्म ऋषि क्यों न हो, अपने हृदय को टकला। हमारे बाबा देवी साहब जो सतगुरु महाराज के गुरुदेव हुए हैं, उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य के अंदर थर्मामीटर दिया हुआ है, उस थर्मामीटर से अपने आप को मापिए कि आप कितने पानी में। एक बार हरिद्वार में गया हुआ था गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, और वहां पर संत सम्मेलन हो रहा था। संत सम्मेलन के क्रम में खूब सेवा करने वाले महात्मा थे, मैं नाम नहीं बोलूंगा, बहुत सेवा करते थे। जीवन काल में इतनी सेवा उन्होंने की, सतगुरु महाराज जी की भी सेवा की है, बहुत सेवा की है। हमारे संत मत के ही एक अच्छे जानकार महात्मा ने उनको संबोधन में संत कह दिया, संत शब्द से संबोधित कर दिया। जब उनके पास माइक आया, बाबा कहते हैं कि जिसके अंदर जितना सा गुण है या जो जितने तक के हैं कहलाने योग्य, अगर उससे विशेष कोई उनको कहता है ये पाप है, पाप। उन्होंने कहा मैं संत के शब्दों को धारण करने वाला नहीं हूँ, यह उपाधि मेरे लिए नहीं है। और उस सम्मेलन में बड़े बड़े लोग आए हुए थे, वेदांताचार्य सब ऐसे ऐसे आए हुए थे। कहा नहीं, लेकिन आज हम जैसे लल्लू पत्थू
जिनको इतना भी पता नहीं है कि संत मत का सार ज्ञान क्या है, क्या से क्या लिखा करके बैठे रहते हैं। निंदा नहीं कर रहा हूं, हमारा संत मत का समाज बिखर रहा है, इसलिए संभलने की आवश्यकता है, इसीलिए कह रहा हूं। और हम सब भी इस पर विचार करके रखें कि कुछ ऐसे शब्दों से संबोधन ना करें। संत मत सिखाता है, कितना सरल है, कितने छोटे शब्दों में सतगुरु महाराज जी ने कहा है। आप विचार अगर करेंगे तो हम सतगुरु महाराज जी ने जो आरती लिखी है, आरती तन मंदिर में कीजिए, अक्षरशः अगर यदि जीवन में उसी को केवल आप विचार करके उस पर चल पड़िएगा तो आरती के अलावा किसी ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी ग्रंथ को नहीं, न वेद न उपनिषद, कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। केवल अगर यदि आरती को ही समझ जाए। अब बता दीजिए, वो तो वहां आरती वो तो उतना हो गया, का उससे छोटा भी सिद्धांत दिया है, गुरु, सत्संग और ज्ञान। ये तीन बात विशेष ज्ञानी है, ये तीन बात याद रखिए, गुरु, सत्संग, ध्यान। लेकिन क्या गुरु, सत्संग, ध्यान इस बात को सुन लेने मात्र से ज्ञान हो जाएगा हम लोगों को? ये किनको होगा? जो इस ज्ञान में बहुत पके हुए पहले से ही हैं, उनके लिए है कि गुरु, सत्संग और ध्यान बोल दीजिए तो सब के सब समझ में उनको आ गया कि इसमें कितना रहस्य छिपा है। ज्ञान कहते किसको है? ज्ञान कहते हैं जानने को, उस चीज को जानने को जिसको कि जानने के लिए ही आज हम लोग तरस रहे हैं। वह क्या है? वह यही है चेतन। जड़ और चेतन की जो हम आप का मिलान हो गया है, वही का उस चेतन से चेतन, जो चेतन है उस चेतन को फुटा करके जानने की ये ज्ञान का। इसको अलग करके जान लीजिए, जिस दिन जान लीजिएगा अलग करके, समझ जाइए कि उसी दिन आपकी अज्ञानता चली जाएगी। जिस दिन इस दोनों को फुटा के जान लीजिएगा उसी दिन आपकी अज्ञानता चली जाएगी। और जब तक इस दोनों के सम्मिश्रण में रह करके आप ज्ञान करते रहेंगे, ये सब ज्ञान क्या होगा? अज्ञानता ही। हम आप जानते होंगे काशी है ना, काशी में एक सम्मेलन हुआ करता है और बड़ा भारी सम्मेलन होता है। किनका सम्मेलन होता है? विद्वानों का। विद्वानों की सभा लगती है, बड़े बड़े विद्वान उसमें आते हैं, वेदांताचार्य सब आते हैं, ऐसे ऐसे विभूतिमान आते हैं कि अगर यदि उनके सामने आप शास्त्रार्थ करने के लिए बैठ जाइएगा तो 10 मिनट में टिक पाइएगा, ऐसे सब आते हैं। लेकिन उस सम्मेलन का नाम क्या होता है? आप लोगों ने सुना है कभी? नहीं सुना है? मूर्ख सम्मेलन, मूर्खों का सम्मेलन। क्या नाम रखता है? मूर्खों का सम्मेलन। अब आप समझ सकते हैं कि ये शब्द जो दिए हैं, ज्ञानी से ज्ञानी है वहां बैठे हुए, सम्मेलन का नाम दिया है मूर्खों का सम्मेलन। ये शब्द क्या सिखाता है? ये शब्द सिखाता है कि सुनी सुनाई बात से काम चलने वाला नहीं है। पढ़ना लिखना सुन करके केवल रट्टू वाला याद कर लेना, इस ज्ञान से अज्ञानता जाने वाली। इसीलिए हम लोगों को सतगुरु महाराज कहते हैं अभ्यास करो, अभ्यास करो। अभ्यास कौन सा अभ्यास? वह अभ्यास करो जिस अभ्यास से जड़ और चेतन की ग्रंथि खुलती।
जड़ चेतन की ग्रंथि जिस अभ्यास से खुल जाए वही ज्ञान अंतिम ज्ञान को देगा। अंतिम ज्ञान कौन सा है? अंतिम ज्ञान क्या है? अनुभव ज्ञान। मोक्ष तो वो अपने आप है। मोक्ष कुछ है? मोक्ष को तो सीधा उसको कहा गया छुट्टी। मोक्ष तो छुट्टी, और छुट्टी अनुभव से तो ही है, अनुभव ज्ञान से ही छुट्टी है। मोक्ष तो एक नाम है जानने के लिए केवल, वो कोई वस्तु नहीं है, वो कोई चीज नहीं है। आपका अनुभव ही मोक्ष है। अनुभव हो रहा है अगर यदि हम में, तुम में, खड़ग खम्भ में, या अनुभव में आ गया, जड़ से फूट करके चैतन्य अवस्था में आकर के, तो अब आप समझिए कि ईश्वर के अलावा कुछ दिखेगा आपको? कुछ दिखेगा? अनुभव ज्ञान में आ गया कि सब जगह ईश्वर ही ईश्वर है, ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। आप पढ़ते भी हैं कि माया का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व किसका है? ईश्वर का है। ईश्वर का ही अस्तित्व है, माया का अस्तित्व नहीं है। अब माया किसको कह देते हैं? गोचर जा लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। अब आपका अनुभव कैसा है विचार कर लीजिए। अगर यदि इस अनुभव को पा करके भी आपस में वैमनस्यता है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा है, एक दूसरे को नीचा ऊंचा करने का अभी भी मनोभाव है, तो समझ जाइए कैसा अनुभव है आपका। आप चैतन्य अवस्था में हैं कि जड़ के संग में है, पता लग जाएगा। इसीलिए संत सद्गुरु महाराज कहते हैं कि अगर यदि वह अंतिम अनुभव ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए साधन किया जाता है। सुन करके केवल रहने मात्र से नहीं होगा। साधन यही है कि बस अपने को स्थिर कर लीजिए, टिक जाए। जहां आप स्थिर हो गए, स्थिर शब्द को भी हम लोग रोज पढ़ते हैं। स्थिर किसे कहते हैं? सब कोई संत मत के सत्संगी लगभग है, स्थिर शब्द के विषय में रोज पढ़ते हैं। क्या? शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। निश्चल तत्व क्या होगा, स्थिर तत्व क्या होगा? अब विचार कर लीजिए और आप वैसा हो जाइए। छुट्टी, निश्चल हो जाइए, स्थिर हो जाइए, छुट्टी। लेकिन ना हम स्थिर होते हैं ना निश्चल होते हैं, खाली रोज शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। अशांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो चौकी पर बैठ करके प्रवचन करते हैं। ये नहीं है। आज यही ब्रह्म जो है सारे संसार को खा रहे हैं। सारे संसार के लोगों को यही भ्रम खा रहा है। वक्तव्य देने के लिए हम लोग सीख गए, थोड़ा सा घंटों बैठ करके प्रवचन कर लेते हैं, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, जीवन में कोई बदलाव नहीं है। ना काम मिटाना, क्रोध मिटाना, लोभ मिटाना, इस घट विकारों में कोई विकार हम लोगों से अभी छूटा नहीं। ऐसा ज्ञान है, विचार करिए।
अब कैसे ज्ञानी है हम लोग, ये भी विचार करें। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष आखंड पाखंड में अगर लगे ही हैं तो कैसा ज्ञान है, विचार करें। हम लोग ये भी कहते हैं एक ईश्वर पर अचल विश्वास, और पुराने सत्संगी, लेकिन घर में जाकर के देखिए पूजा रूम, पूजा का जो स्थान है उस पूजा स्थान को देखने से ही पता लग जाएगा कि एक ईश्वर पर अचल विश्वास है कि 2 4 10 ईश्वर और भी है। आप बोलिएगा कि बाबा ये कुल देवी है, ये हमारे पुरखों का है, देवी है, इसको कैसे छोड़ देंगे बाबा। लेकिन सत्य ज्ञान सिखाता क्या है, ईश्वर एक है, और उस ईश्वर एक को जो जान लेगा, पकड़ लेगा, उसका बहुदेव उपासना समाप्त हो जाएगा। आज हम लोग जो मना रहे हैं विश्वकर्मा पूजा, ये क्या है? विश्वकर्मा पूजा या गोवर्धन पूजा, आज गोवर्धन पूजा भी है, गौ पूजा भी है, ये क्या है? ये समय काल, उस समय के काल में जो बीता है उसी का ना आज अवसर है। भगवान विश्वकर्मा का अवतरण हुआ, उनके बर्थडे के रूप में आज मनाते हैं। गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने कमलिया उंगली पर उठाया, आपत्ति विपत्ति के समय में, उस समय को याद करके आज हम मनाते चले जा रहे हैं। यही मना रहे हैं कि आज भी गोवर्धन पर्वत उठाने के कर जरूरी है, समय देश काल के अनुसार, देश काल के अनुसार हम लोगों को जीना चाहिए। देश काल के अनुसार जीने के लिए ऐसा नहीं है कि जो देश कालातीत है उसी को छोड़ दें। जो देश काल से परे है, जो देश काल के अंतर नहीं है, उसको छोड़ दें, ऐसा नहीं। देश काल के अनुसार जीना है, ये तो व्यवहारिक सत्ता है। परमार्थिक सत्ता में चलेंगे तो परमार्थिक सत्ता कहता है उसको भूलना नहीं है। इसलिए हम सबों को चाहिए कि एक ईश्वर की जानकारी पूरी दृढ़ता के साथ करें, और पूरी दृढ़ता के साथ एक ईश्वर पर अचल विश्वास करके साधन भजन में लग जाए, जो संत मत की साधना विधि है। उस संत मत की साधना विधि ही हम आप सबों को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। ये बात ऐसी बात नहीं है कि केवल संत मत में ही ऐसी बात है लिखी हुई, नहीं, ये सब में है। जितने संप्रदाय हैं, जितने भी मजहब हैं, सभी मजहबों में, सभी संप्रदायों में यह बात, यही ज्ञान है। ये किए बिना साधारण से आप विचार कर लीजिए। देखिए मैं आप लोगों को कहता हूँ, हम लोग आंख बंद करें, आंख बंद करेंगे, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग बैठे रहें तो खाली हिंदुओं को अंधकार दिखाई पड़ेगा। आंख बंद करने पर अंधकार केवल हिंदू को ही दिखाई पड़ेगा, तो मुसलमान को भी दिखाई पड़ेगा, सिख को भी दिखाई पड़ेगा, ईसाई बौद्ध जैन सबको दिखाई पड़ेगा। अंधकार में पड़े, यह अंधकार सबके जीवन में है तो समझ जाइए सब परेशानी में, एक ही परेशानी में है, सबके जीवन में अज्ञानता है। इसी अंधकार में देखने की विधि जो बताया गया है, जो अभी हम लोग सुन रहे थे पाठ में, और एक गुप्त मता सब कहूं कर जोड़ शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे। सुन रहे थे ना, शब्द क्या दिया है? गुप्त मत, गुप्त विचार है ये,
इस गुप्त विचार को जो जान जाएगा, हाँ, वही शंकर। कौन शंकर है? शंकर भजन बिना नर जो कह रहे हैं, कौन शंकर है? बोला बोला। रामचरितमानस पढ़े होंगे, वहां शंकर शब्द कैसे लिखा हुआ है, पढ़े हैं? कौन सा स्व है? दंत स्व है ना? तालव्य स्व नहीं है, दंत स्व है। और उसके ऊपर जो बिंदी होता है, अनुस्वार, अनुस्वार किस शब्द को दर्शाता है? अनुस्वार का अर्थ क्या होता है? म। अनुस्वार का अर्थ क्या होता है? म। अनुस्वार का अर्थ केवल म ही नहीं होता है, वो अक्षर पर डिपेंड करता है कि कौन सा अक्षर है, समझे? अक्षर पर अगर यदि व्याकरण पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि बिंदी का महत्व कहाँ पर, कौन सा अक्षर को दिखाता है। यहाँ दंत स्व पर जो है म, वो म अक्षर दिलाता है बिंदी। स्व और म जोड़ दीजिए, क्या हो गया? सम मतलब क्या होता है? बराबर क्या है? एक जैसा। बराबर मतलब एक जैसा क्या है? ईश्वर। बराबर कौन है? सदा रहने वाला एक जैसा कौन है? ईश्वर। ईश्वर के अलावा भी कुछ सदा रहने वाला है? एक समान कोई है रहने वाला तीनों कालों में? नहीं। अब समझ जाइए वहां क्या कह रहे हैं शंकर भजन, कौन सा भजन करने कह रहे हैं। लेकिन रामायणाचार्य रामायण पढ़ करके कौन से शंकर का भजन करता है उनको पूछ लीजिएगा। आज गीता पर बोलने वाले बहुत हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसी गुप्त मत को कहा है। क्या कहा? अर्जुन को। कहा? देखिए, ये ज्ञान देने वाला जगह भी, लड़ाई के मैदान में एक तरफ दुश्मन खड़े हैं, बम गोला बारूद सब कुछ लेकर के, इधर से भी बम गोला बारूद सब लेकर के खड़े हैं, और उस बीच में इस गीता का ज्ञान सत्संग सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों है। अभी तो अब फिलहाल की बात है, पाकिस्तान और भारत की लड़ाई शुरू हुई थी। देखे होंगे, सुने भी होंगे कि कितने लोग यहाँ ठहरे थे, कितने लोग पलायन किए थे। नहीं, वहां देखिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उस जगह पर खड़े हैं जिस जगह पर एक दूसरा व्यक्ति खून पीने को तैयार है। मार काट, उसको मारो करने पर तुले हुए हैं, और वहां पर ये ज्ञान दे रहे हैं। और उस ज्ञान में समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? गुप्त मतलब विराट रूप का दर्शन देते हुए भी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू जो ये देख रहा है विराट रूप मेरा या मेरा सत्य स्वरूप नहीं है। मेरा सत्य स्वरूप जानने के लिए तुमको अभी और इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसी जगह कह रहे हैं क्या? का उस सत्य स्वरूप को भी अगर जानना चाहते हो अर्जुन, तो क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं दसों दिशाओं को छोड़ कर देखना पड़ेगा। यही कहे हैं, यही बोले हैं, दसों दिशाओं को छोड़कर देखो अर्जुन, तब तुम उसको देख पाओगे। अब विचार कर लीजिए, दिशा कितना होता है बच्चा? कितने दिशा होते हैं? 4 दिशा। 4 दिशा होते हैं। 4 दिशा होते हैं? 10 दिशा होते हैं। दिशाएं कितने होते हैं? 10। अब भगवान क्या कह रहे हैं? सभी दिशाओं को छोड़कर तब देखो। ये है और गुप्त मत। और गीता के प्रवचन करने वाले को पूछिए कि नासाग्र किसको बताते हैं, कहाँ देखने के लिए? कितने कितने मत में तो नासाग्र नाक की फुनगी को देखता है।
इसको कहते हैं नासाद। कई कई जगह पर तो कहा जाता है आंख के पीछे, आंख के पीछे क्या, खोपड़ी में है? यही नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझने के कारण ही हम ठीक ठीक कर भी नहीं पाते हैं। पूज्य संत श्री साई स्वामी जी महाराज, हम जब रहते थे उस समय आश्रम सेवा में, तो जब जब दीक्षा देते थे पूज्य श्री, तब तब मैं जाता था इसी उद्देश्य से कि इस बार क्या बताते हैं। वैसे आप हम अपने जीवन में रखेंगे तो कम से कम हम लगते हैं कि 50-60 बार इस बात को सुन चुके होंगे। अब पूज्य बाबा कहते थे, समझा देते थे, समझा करके कहते थे कि समझ गए, तो प्रायः लोग कह देते थे कि हाँ बाबा समझ गए, प्रायः लोग। अब वही व्यक्ति को देखते थे तो 4 साल के बाद आता था तो बाबा के पास, तो बाबा पूछते थे कि करते हैं, तो कहता हाँ बाबा करते हैं, क्या मंत्र जपते हैं, तो जय गुरु जय गुरु, मंत्रों तक याद नहीं। दृष्टि योग के लिए कह रहे हैं कि मैं समझ गया, उसमें यही बोलते हैं नहीं, कहाँ दृष्टि टिकानी चाहिए यह बात समझना जरूरी है। जहां दृष्टि टिकाने के लिए कहा है, अगर यदि दृष्टि टिक गई वहां, तो अभी सुन रहे थे ना, विपिन बाबू कह रहे थे कि संत सेवी परमहंस जी महाराज दूसरे कमरे में नाखून काट रहे थे, तो इधरे से जान गए कि वहां नाखून काट रहे हैं। ये बात विदित हो जाएगा, छिपी हुई नहीं रहेगा, सब कुछ जानने लग जाएंगे। दृष्टि योग क्या है? दृष्टि योग से दूरदर्शिता प्राप्त हो जाती है। आज हम लोग एक देख रहे हैं, हम लोगों के पास एक यंत्र होता है दूरबीन, दूरबीन होता है ना। अभी जितना दूर हम अपने आंखों से देख पा रहे हैं, अगर दूरबीन आंख में लगा लेते हैं तो कितना दूर तक दिखाई देने लग जाता है, बहुत दूर तक दिखाई देने लग जाता है, लगता है ना। लेकिन क्या सारा संसार देख पाते हैं क्या उस दूरबीन से? पूरे सृष्टि को देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते। लेकिन संतों के पास जो दूरबीन है, वह दूरबीन अगर यदि प्राप्त हो जाए तो आप कहीं भी देख सकते हैं। संसार का कोई भी कोना, इस पूरे ब्रह्मांड का कोई भी कोना ऐसा नहीं होगा, कोई जगह ऐसा नहीं होगा जो आपके निगाह से छुपा है। सब कुछ विदित, सब कुछ प्रकट हो जाएगा। यही दिया था किसको? संजय को। यही दिया था। महाभारत का जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो भगवान दे रहे थे किसको? ये दृष्टि धृतराष्ट्र को दे रहे थे, लेकिन धृतराष्ट्र अभागा, धृतराष्ट्र अभागा, कहा मुझे नहीं, संजय को दे दिया। और संजय को दिया तो युद्ध देखने के लिए कहाँ गए थे? कुरुक्षेत्र, वहां जाके बैठ के देखे थे। कहाँ देखे थे? महल से, भवन से ही सारा हाल देख रहे थे। यही है हम आपको भी, अगर यदि हम आपको भी ये चाहिए, ये कहीं छुपा हुआ नहीं है, ये प्रकट है, लेकिन है किसके पास? संतों के पास। इसका रहस्य संतों के पास है, सदग्रंथों में लिखा हुआ है, लेकिन सदग्रंथ को पढ़ करके आप इस बात को जान नहीं सकते। इसलिए जानना है तो सदग्रंथों की बातों को जो संत बताते हैं उसके अनुसार अपने आप को चलाइए। यही है मानस जप कैसे किया जाए,
मानस ध्यान कैसे किया जाए, दृष्टि योग कैसे किया जाए और नादानुसंधान कैसे किया जाए, इस पर पूरा पूरा विचार करके बढ़िया से समझ करके और बढ़िया से साधन कीजिए तो जरूर प्राप्त कीजिएगा। लेकिन इसके प्राप्त करने के लिए हम आपको सदाचार का पालन करना ही पड़ेगा। सदाचार में अगर यदि हम लोग जरा सा भी हिलडोल होंगे तो एक कदम भी हम चल नहीं पाएंगे। उसी तरह जिस तरह एक रील हो धागा का और वो रील को सुई में प्रवेश करावे, छोटी सी सुई हो और उसमें प्रवेश करावे और धागा प्रवेश हो, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर जाकर के एक गांठ बंधी हो धागा में, तो आप देखेंगे कि धागा रील से बाहर नहीं निकली, अटक जाता है। ठीक उसी तरह सदाचार में अगर यदि हम लोग टिके हुए रहेंगे तो सदाचार विहीन लोगों से यह काम होने वाला नहीं है। इसलिए सदाचार का पालन बहुत जरूरी है और सदाचार के पालन से ही हमारे परिवार का, हमारे समाज का और हमारे राष्ट्र का कल्याण निहित है। सदाचार विहीन होने के कारण ही न हम सुखी हैं, न हमारा परिवार सुखी है, न हमारा समाज सुखी है, न हमारा राष्ट्र सुखी है। और हम नारा लगाते हैं विश्व का कल्याण। इसलिए नहीं, इन पंच पापों से अपने को बचा करके रखना है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा से बचते रहिए और थोड़ा थोड़ा इस संत मत का जो साधना है इसको करते रहिए। आज नहीं तो कल अवश्य होगा, क्योंकि कहा गया, संतों की वाणी में आया है, भक्ति बीज विंसय नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच गर्जन ले तो संत को संत। जो संत हो गए वही ईश्वर हो गए, जो ईश्वर हो गए वही मुक्त हो गए। यही तो साधना है, यही तो ज्ञान है। इस ज्ञान को सब कोई अपनाइए और सब कोई अपना करके अभ्यास करके इस मानव जीवन को सफल और सार्थक कीजिए। इसी के लिए यह मानव शरीर की विशेषता पर भगवान राम ने सभा बुला करके सबों को उपदेश दिया कि ये काम मानव से ही हो सकता है और मानव में चाहे आप किसी भी जाति के हो, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी धर्म संप्रदाय मजहब के हो, सबसे होने वाला है। ये नहीं किससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा। हमारे गुरु महाराज का जितने मनोस्तंधारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी, सब कोई मिलजुल कर सत्संग ध्यान भजन करते रहिए। हम सबों का इसी में परम कल्याण है। और मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थना चाहता हूँ कि आज मुझे आना तो था समय पर, लेकिन ट्रेन विलम्ब होने के कारण हम नहीं मिला। हम निकले थे सुबह 9:30 बजे। जिस ट्रेन को पकड़ना था उस ट्रेन को अगर पकड़ते तो 1 बजे ही आते, तो आज वो ट्रेन ही नहीं आई। वो ट्रेन आई ही नहीं आई, तो उसके बाद दूसरा ट्रेन भी नहीं था। तब ये कानपुर जाने वाली ट्रेन को जो पकड़े, इसका भी समय जो था नहीं, सत्संग के समय हम पहुंच जाते, लेकिन ये भी आधा घंटा